बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे, इनकी टाइप्स के बारे में, फ्रैक्शंस को कैसे राइट डाउन किया जाता है और फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ द होल। डियर स्टूडेंट, ये एक होल सर्कल है, ये किसी भी पार्ट में कट डाउन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर दें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। बट हमें इसका अगर फ्रैक्शन को राइट डाउन करना है, शेडेड पार्ट को, कलर्ड पार्ट को, कि ग्रीन पार्ट की क्या फ्रैक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। जिसकी फ्रैक्शन हमने लिखनी होती है कलर पार्ट की या अनकलर्ड पार्ट की, उसको हम ऊपर रखेंगे और जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं, उसको हम नीचे लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कॉल होता है और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये सर्कल को हमने डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में, मगर इसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं। अब इसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं तो इसका न्यूमरेटर 2 होगा और टोटल पार्ट्स इसके 4 हैं तो इसका डिनोमिनेटर 4 होगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं, जो शेडेड पार्ट होता है या जिसकी फ्रैक्शन हमने लिखनी होती है वो न्यूमरेटर कॉल होता है और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर कॉल होता है। यहाँ पर इस सर्कल की फ्रैक्शन, कलर पार्ट की फ्रैक्शन 3/4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स कलर हैं और टोटल पार्ट्स 4 हैं। जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। चलें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनका न्यूमरेटर तो चेंज होता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है। जब किसी फ्रैक्शन का, यानी तमाम वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेंज होंगे। अब 1/6, 5/6, 4/6, 2/6 ये तमाम फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। 5/7, 2/3, 6/11, 5/9 ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इक्वलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। इक्वलेंट का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पलरी 2/4 एक फ्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, इक्वलेंट फ्रैक्शन मीन्स होता है कि अगर हम गिवन फ्रैक्शन के मल्टीपल्स निकाल लें। अब जैसे 2/4 एक फ्रैक्शन है, हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्प्लीटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 4/8 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/12 आ जाएगा, और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/20 आ जाएगा। 2/4, 4/8, 6/12, 10/20 ये तमाम इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। जब हम 10/20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अगेन 2/4 आ जाता है हमारे पास। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर इज़ अपर पार्ट, वो लेस होगा लोअर पार्ट से। 2/3 का न्यूमरेटर 2 लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली 6/11 एंड 15/19 इज़ आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स वो फ्रैक्शंस होती हैं ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें तमाम के न्यूमरेटर 1 हो, ऑल न्यूमरेटर्स शुड बी 1, तो हम ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं ये यूनिट फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है। अब ये एक फ्रैक्शन है 8/7, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/5 is also improper fraction. Here 8/8, इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए हैं, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। सिमिलरली 9/3। अब मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन जो होती हैं वो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को ऐड करके बनती हैं। मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करके बनती हैं, तो यानी इसमें एक होल पार्ट होता है, जैसे 2 होल 11/12। 11/12 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 2 एक होल नंबर है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाती हैं।
राइट द शेडेड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। हियर स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल है कि इसमें से शेडेड पार्ट की हमने फ्रैक्शन लिखनी है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि शेडेड पार्ट कितने हैं। 1 2 3। 3 इसका न्यूमरेटर होगा क्योंकि हमने शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है, और टोटल पार्ट हैं इसके 8। तो 3/8 इज़ द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। यहाँ पे शेडेड पार्ट है 1 और टोटल पार्ट्स हैं 5। फ्रैक्शन इज़ 1/5। हेयर शेडेड पार्ट इज़ 1 एंड होल टोटल पार्ट्स आर 4। फ्रैक्शन इज़ 1/4। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए मेरे पास एग्जांपल है, आई हैव एग्जांपल 2/4 एंड 10/20। आई कैन सी व्हेन वी मल्टीप्लाई 2/4 टू 5 वी गेट 10/20। तो ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन हैं, तो हम इसको इक्वल लिखेंगे। अब देखें 1/5 एंड 1/4 ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर चेंज है। अगर स्टूडेंट न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर चेंज हो तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन लेस होती है। फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं, जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन लेस होती है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर चेंज है, डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर, अब इधर देखेंगे जो न्यूमरेटर बिग होगा वो फ्रैक्शन बिग होगी। जब डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों के डिफरेंट हों, लेकिन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगी, और हम उस एलिगेटर माउथ ओपन करेंगे ग्रेटर फ्रैक्शन की तरफ। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस, इट्स टाइप्स और इट्स कंपैरिजन वेरी इजीली। Hope you understand. We will meet in next video. Take care. Allah Hafiz.